क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम कोई प्लान बनाते हो और फिर तुम उसे जैसे-तैसे स्टार्ट भी कर लेते हो, बट तुम उस चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो? कहने का मतलब है कि यार तुम उस चीज़ में लंबा नहीं जा पाते हो। तुम जो सोचते हो कि यार मैं इस चीज़ को पूरा एंड करूँगा, वो चीज़ तुम नहीं कर पाते हो और फिर बाद में तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील करते हो। अब देखो यार, ये मुझे लगता है 90% लोगों की यही सेम प्रॉब्लम है कि वो एक प्लान बनाते हैं, जैसे-तैसे देखकर उसे स्टार्ट भी कर लेते हैं, बट उसे वो कंसिस्टेंसी के साथ एंड नहीं कर पाते और फिर वो खुद ही खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब देखो यार, तुम्हारे प्लान में कंसिस्टेंट ना रहने पाने के कुछ कारण होते हैं। इसका रीज़न तुम बिल्कुल भी नहीं हो कि तुम ये मत सोचो कि यार मुझसे कुछ नहीं हो सकता। इसका रीज़न है कि यार जो तुम प्लान बनाते हो वो प्लान तुम अच्छे तरीके से नहीं बनाते हो। अब अच्छे तरीके से ना बनाने से मेरा क्या मतलब है, उसे मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। देखो यार, मेनली 3 टाइप के लोग हैं और तुम वही 3 टाइप के प्लान बनाते हो जो कि फ़ेल होते हैं। पहले टाइप के लोग वो हैं जो कि ऐसा प्लान बनाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा रोबोटिक टाइप का प्लान होता है। जैसे अगर तुम किसी चीज़ को करने का प्लान बना रहे हो, फॉर द एग्ज़ाम्पल तुम प्लान बना रहे हो कि मुझे कल से कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करनी है, तो तुम क्या प्लान बनाओगे कि मैं कल सुबह उठूँगा, मैं सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे तक 1 घंटा पढ़ूँगा, दिन में मैं 10 से 12 तक 1 घंटा और पढ़ूँगा, रात को मैं 4 से 5 तक इतना पढ़ूँगा। मतलब तुम एक रोबोटिक टाइप का प्लान बनाते हो कि यार 1 घंटा मैं सुबह उठ के यहाँ से यहाँ तक इतना पढ़ूँगा, उसके बाद दिन में या इस टाइम से इस टाइम तक इतना पढ़ूँगा, शाम को इस टाइम से इस टाइम तक इतना पढ़ूँगा। बट भाई, ये प्लान नहीं है, तुम कोई रोबोट नहीं हो, तुम एक इंसान हो और तुम्हें प्लान इंसानों के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ कि एक रोबोटिक और एक इंसान वाले प्लान में क्या डिफरेंस होता है। सोचो, मैं तुम्हें 2 टास्क देता हूँ, ठीक है? पहले टास्क में मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हें लिखना है और 2 घंटे तक, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक तुम्हें लिखना है। 2 घंटे तक, नो मैटर तुम कितना भी लिखो, बस तुम्हें लिखते जाना है, लिखते जाना है। और सेकंड टास्क में मैं तुम्हें कहता हूँ कि यार तुम्हें टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हें जब मन करे तब लिखना है, लेकिन टास्क ये है कि तुम्हें 10 पेजेस लिखने हैं। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें कौन-सा वाला टास्क ज़्यादा ईज़ी लगा? डेफ़िनेटली तुम्हें सेकंड वाला टास्क ज़्यादा ईज़ी लगा होगा, क्योंकि इसमें तुम्हें सिर्फ़ 10 पेजेस लिखने हैं। यहाँ पे तुम्हें टाइम की कोई लिमिट नहीं है, तुम्हें एक फ़िक्स टास्क दिया हुआ है। तो यहीं पे मैं पहले चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब भी तुम कोई प्लान बनाओ, तो टाइम बेस्ड नहीं, टास्क बेस्ड प्लान बनाओ। अगर तुम कोई भी प्लान बना रहे हो तो ऐसा बनाओ कि जिसमें तुम टास्क पूरे कर सको, और स्टार्ट हमेशा ईज़ी से रखो, जो मैं हमेशा कहता हूँ। छोटे से स्टार्ट रखो और टास्क बेस्ड प्लान बनाओ जिन्हें तुम ईज़िली एग्ज़ीक्यूट कर पाओ। तब अगर तुम अगली बार से पढ़ने का कोई प्लान बना रहे हो तो ये प्लान मत बनाओ रोबोटिक की 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दिन में, 1 घंटा शाम। उसकी जगह पे ऐसा प्लान बनाओ कि 2 टॉपिक्स जो हैं, ये मैंने आज के दिन में, मैं जब मेरा मन करेगा तब मैं पढ़ूँगा, लेकिन ये 2 टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करने हैं। नो मैटर कि मुझे कितना टाइम लग जाए, लेकिन ये 2 टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करने हैं। तो ये हो गया पहली चीज़। अब दूसरे टाइप के लोग आते हैं जो कि प्लान तो सही बनाते हैं, वो प्लान यही बनाएँगे कि हाँ, वो रोबोटिक प्लान नहीं बनाते हैं, वो नॉर्मल सिंपल प्लान बनाते हैं जैसा मैंने बताया। बट वो होते हैं कि यार बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग, वो एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 6, मतलब बहुत ज़्यादा प्लान बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग में सब हौच-पौच हो जाता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, अगर तुम जितने ज़्यादा कम प्लान्स बनाओगे, उतने तुम्हारे उन प्लान को प्रोडक्टिविटी के साथ करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर तुम एक ही दिन में 10 प्लान बना लोगे तो यार तुम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि यार अभी ये टास्क भी बचा है, ये टास्क भी बचा है, मैंने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। तो जो दूसरे टाइप के लोग हैं, इनकी यही गलती है। ये प्लान तो सही बनाते हैं बट ये बहुत ज़्यादा प्लान बना लेते हैं। अब इसके लिए मैं तुम्हें यही कहूँगा कि यार तुम्हें अपने प्लान्स को 3 प्लान से ज़्यादा प्लान्स मत रखो। 3 जो तुम्हारे मेन गोल्स हैं उन्हीं पे फ़ोकस करो और सिंपल से 3 प्लान्स रखो। अब तीसरे लोग होते हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं और यही सबसे ज़्यादा फ़ेल होते हैं। ये प्लान भी सही बनाते हैं, ये प्लान भी कम बनाते हैं, बट ये गलती कहाँ पर करते हैं? इनके अंदर होता है परफेक्शन का कीड़ा, जो कि मेरे अंदर भी है। मैं थर्ड वाले पीपल में आता हूँ, मैं प्लान सही बनाता हूँ और मैं ज़्यादा प्लान टास्क रखता भी नहीं हूँ, मैं सिंपल 2 से 3 टास्क रखता हूँ, बट मेरे अंदर है परफेक्शन का कीड़ा कि यार अगर मैंने एक दिन करना है, मैं अच्छे से करूँगा, मैं दूसरे दिन भी अच्छे से करूँगा। बट यार कुछ टाइम बाद अगर मैंने एक दिन ज़रा सा भी मिस कर दिया, फिर मुझे लगता है कि यार मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया और फिर मैं उस चीज़ को छोड़ देता हूँ। तो तीसरे टाइप के लोग यही होते हैं कि यार जैसे इन्होंने एक 30 दिन का पूरा प्लान बनाया, बट फिर ये क्या करते हैं कि यार अगर बीच में इनसे एक दिन गलती से मिस हो गया तो ये नहीं सोचते हैं कि यार इसे छोड़ के आगे बढ़ा जाए। ये फिर पूरे प्लान को ही अपना ख़त्म कर देते हैं।
तो ये थी 3 गलतियाँ जिनकी वजह से तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। बट अब मैं बताता हूँ कि तुम इन 3 गलतियों को किस तरीके से सही कर सकते हो। वैसे मैंने थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया दे दिया, बट मैं तुम्हें इसे डिटेल में थोड़ा अच्छे से और एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले टाइप के लोग, अगर तुम्हें प्लान बनाना नहीं आता तो सिंपल सी चीज़ है, अपने एक गोल चुनो जो तुम्हें करना है और उसके टास्क बेस्ड प्लान बनाओ। सिंपल से टास्क रखो अपने, और टास्क हमेशा 2-3 ही रखना, ज़्यादा टास्क मत रखना। और टास्क रखो और टाइम की कोई लिमिट मत रखो कि यार मुझे 4 से 5 ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, ये रोबोटिक तरीके से नहीं। नॉर्मल से अपने टास्क रखो और दिन भर में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम किसी भी टाइम करो, दिन भर तुम कुछ भी कर रहे हो उससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस तुमने जो तुम्हारे टास्क हैं उन टास्क को कंप्लीट करना है। ये तुम्हारा प्लान होना चाहिए कि आज मैंने जो ये टास्क रखे हैं इन्हें मुझे कंप्लीट करना है, सिंपल। ठीक हो गया। अब दूसरे टाइप के लोग जो कि टास्क तो अच्छे बनाते हैं, सही बनाते हैं वो, बट वो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर देते हैं। तो भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ अपने वो टास्क पे फोकस करना है जो टास्क तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फालतू के टास्क मत बनाओ। सिंपल 3 जो मैंने बताया, 3 इंपॉर्टेंट टास्क जो कि तुम्हारे लगता है कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें बनाओ और उन पे फोकस करो। ठीक हो गया। तीसरे टाइप के लोग, इनके लिए मेरे पास एक स्पेशल चीज़ है कि जैसे तुम यार अगर 1 हफ्ते का प्लान बना रहे हो या 1 महीने का जो भी प्लान बना रहे हो, उसमें 3 से 4 एरर पॉइंट्स रखो। अब एरर पॉइंट्स क्या होते हैं? सोचो तुमने कोई प्लान बनाया और तुमने 2-3 दिन फॉलो किया और चौथे दिन तुम गलती से फॉलो नहीं कर पाए, तो ये एक एरर डे हो गया। तो इस तरीके से अपने महीने में तुम्हें 3 से 4 एरर डे रखने हैं, यानी तुम उन्हें यूज़ कर सकते हो कभी भी। जैसे तुमने 1 महीने में सपोज़ करो 4 एरर डे रख दिए, तुमने 6 दिन तक काम किया, अब 7वें दिन तुम किसी कारणवश से उस काम को नहीं कर पाए, तो तुम अपने एरर डे को यूज़ कर सकते हो और 8वें दिन तुम्हें फिर से उस काम को करना है। और जो तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव नहीं गया है, उस दिन को हटाकर तुम्हें आगे को और अच्छे से काम करते हुए जाना है। तो इस तरीके से इन तीनों टिप्स का यूज़ करके तुम अपने अपने गोल्स को ज़्यादा प्रोडक्टिव कर सकते हो और तुम अपने किसी भी काम में लंबे समय तक कंसिस्टेंट रह सकते हो। थैंक यू।